आतंक का फरीदाबाद मॉड्यूल और इससे जुड़े लोग, इनका क्या लक्ष्य था। डॉक्टर शाहीन और डॉक्टर परवेज का कनेक्शन कई शहरों से जुड़ता दिखाई दे रहा है। कानपुर से कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ, कानपुर देहात में भी डॉक्टर परवेज का आना जाना था और डॉक्टर परवेज उन्नाव भी आया जाया करता था। मैं इस वक्त उन्नाव के छोटे चौराहा इलाके पे मौजूद हूँ। जानकारी ये मिली है खुफिया एजेंसियों को, जांच एजेंसियों को, कि डॉक्टर परवेज उन्नाव में भी अपने नेटवर्क का विस्तार कर रहा था और खासतौर पर जो प्राइवेट मेडिकल संचालक हैं, जो हॉस्पिटल्स चलाते हैं, जो क्लिनिक चलाते हैं, वो डॉक्टर परवेज के संपर्क में थे। छोटे चौराहे पर डॉक्टर मुशीर क्लिनिक है, यहाँ पर भी कल उन्नाव पुलिस पहुंची, यहाँ पर पूछताछ की गई है। जानकारी एजेंसियों को मिली थी कि मुशीर क्लिनिक में डॉक्टर परवेज का आना जाना हुआ करता था। डॉक्टर परवेज मुशीर क्लिनिक में आकर बैठा करते थे। आखिर क्यों डॉक्टर परवेज यहाँ आते थे, क्या कनेक्शन डॉक्टर मुशीर से है, तो इसकी तहकीकात शुरू हो गई है, इसकी पड़ताल शुरू हो गई है। क्योंकि एक बड़ा नेटवर्क शाहीन खड़ा करना चाहती थी, जिसमें कश्मीरी मूल के डॉक्टर खासतौर पर शामिल थे, लेकिन इस नेटवर्क को इतना बड़ा किया जाना था कि इसकी जो यूपी में आमद न रहकर पूरे देश भर में इसकी आमद हो, तो उसके लिए बहुत जरूरी था कि सफेद पोश लोगों को इसका हिस्सा बनाया जाए। जितेंद्र, तो ये इनकी क्या भूमिका रही थी इसमें और किसने आकर पूछताछ की है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि यहाँ पर बड़ी लग्जरी गाड़ियों से आना जाना होता था। लोग देखते थे कि यहाँ बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ आ रही हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं तो कोई कॉलोनी का बात नहीं करने को तैयार है। जी बिल्कुल, यहाँ कोई भी बात नहीं कर रहा है। यहाँ पर जब चीज़ें वायरल हुई, व्हाट्सएप पे आई, तो यहाँ के लोकल दरोगा यहाँ पूछताछ की, जानकारी हासिल की, और जो मुशीर हैं वो बीते दिनों ख़त्म हो चुके हैं और जो उनके बेटे हैं इस समय संचालन वो कर रहे हैं। उनसे क्या मुशीर के साथ परवेज का कनेक्शन एस्टेब्लिश हुआ है? जी बिल्कुल, बताते हैं कि जब मुशीर यहाँ हुआ करते थे तो यहाँ पर बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आती थी, इस तरीके के लोग आते थे। ये आशंका जाहिर की जा रही है। फिलहाल अभी जांच पड़ताल की जा रही है। एजेंसियों का भी आना बताया जा सकता है कि आ सकती हैं एजेंसी। तो ये मुलाकात क्यों हुआ करती थी, ये बड़ी वजह है। क्या सामान्य मुलाकात थी या फिर नेटवर्क को विस्तार रूप देने के संबंध में ये मुलाकात हुआ करती थी? तो जांच एजेंसियां इस बात की पड़ताल कर रही हैं। सहयोगी जितेंद्र मिश्रा और कैमरा पर्सन सदेव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नव भारत, उन्नाव। आतंक का फरीदाबाद मॉड्यूल और इससे जुड़े लोग, इनका क्या लक्ष्य था, ये पता करने में जांच एजेंसियां जुटी हुई हैं। इसका कनेक्शन कानपुर, उन्नाव, फतेहगढ़, कानपुर देहात से जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यूपी एटीएस को उन्नाव से भी जानकारी मिली है कि यहां पर शाहीन के भाई डॉक्टर परवेज का आना जाना हुआ करता था। कौन वो लोग थे जिनसे डॉक्टर परवेज मिला करते थे? एक नाम उसमें नसीम का भी है। नसीम वो शख्स जिसका 2 साल पहले उन्नाव पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अरबों की संपत्ति जब्त की थी। अब नसीम का नाम इसमें जुड़ गया है कि आखिर ये जो संपत्ति नसीम ने बनाई थी, क्या परवेज ने इसमें इन्वेस्ट किया था या फिर इस आतंक के ढांचे को आर्थिक सहायता देने के लिए नसीम की संपत्ति, आर्थिक साम्राज्य का इस्तेमाल किया जा रहा था? जांच एजेंसी इस बात की पड़ताल कर रही है। मैं इस वक्त कानपुर लखनऊ हाईवे पर मौजूद हूं। जाजमऊ का इलाका है और ये देखिए जरा नसीम की प्रॉपर्टी देख लीजिए। ये ग्रीन विलेज रेस्टोरेंट है। यहां पर जो जानकारी मिल पाई है जांच एजेंसियों को कि परवेज और नसीम की मुलाकात यहीं पर होती थी, जो सूत्रों से जानकारी मिल पाई है। जितेंद्र लगातार इस मामले में अपडेट दे भी रहे हैं, तो ये वो ठिकाना है जहां पर मुलाकात होती थी? जी बिल्कुल, ये कानपुर और ये लखनऊ हाईवे है और यहाँ पर बड़ी बड़ी लग्जरी गाड़ियाँ रुकती थी और सीधा ये इसीलिए बनाया ही गया था। बताया जाता है कि बड़े बड़े लोग यहाँ पर आते थे और गुप्त तरीके बातें होती थी। वहाँ पर किसी के प्रवेश नहीं होता था जब ये लोग आते थे, तो कहीं ना कहीं इस तरीके की बातें निकल कर सामने आ रही हैं इस पूरे। क्या ये परवेज नसीम से आर्थिक सहायता लेते थे या फिर जो आर्थिक रकम परवेज ने इकट्ठा की है उसका इन्वेस्टमेंट नसीम करता था? जी कई चीज़ों पर बातचीत होती थी यहाँ पे और सबसे बड़ी बात ये निकल के सामने आ रही है, जो परवेज है किसी पहले डॉक्टर का काम करते थे, किसी उसके थ्रू यहाँ पर उनकी मुलाकात हुई थी। मतलब परवेज किसी डॉक्टर के जरिए डॉक्टर नसीम से मिले और उसके बाद यहाँ पर ये यहाँ बैठकें होती थी, बातचीत होती थी और कई चीजें निकल कर अब जांच एजेंसी। नसीम के पास कितनी प्रॉपर्टी और तक कितनी प्रॉपर्टी जब्त हुई है?
यहाँ पर जब भूमाफिया का टैग मिला तो इनको बड़े पैमाने पर भूमाफिया घोषित किया गया। कई संपत्तियां, इनकी करोड़ों की संपत्ति जब्त की गई। अब इसके बाद फिर जो यहाँ की जांच टीमें हैं, जांच की जा रही है कि आखिर अभी कौन कौन सी चीजें इनकी देव जरा आगे चल के देख भी लेते हैं। हाँ, अवैध तो किस किस इलाके में संपत्ति है इनकी? ये जाजमऊ इलाके में है और यहाँ पर इनका आलीशान बंगला बना हुआ है। और कानपुर वो भी इसी रोड पे बना हुआ हाँ, है। इसी रोड पे ही बना हुआ है। वो भी करोड़ों के बताया जा रहा है। और ये जो कानपुर का जो कानपुर में भी इनका बड़ा कारोबार है, कानपुर में भी इनका बड़ा घर बना है और बड़ा रसूख माना जाता है। अच्छा, कानपुर में भी घर बना हुआ है? कानपुर में भी घर है इनका। देखिए, ये भी बड़ा आलीशान रेस्टोरेंट बना हुआ है। हालांकि पुलिस ने इसे सील कर दिया था, तो अब ये चालू नहीं है, लेकिन लगभग 5 बीघा की प्रॉपर्टी तो यही होगी। हाँ बिल्कुल, ये पूरा इसको रेस्टोरेंट टाइप में यूज किया गया। उसके पीछे भी इनके खेत हैं यहीं पे ही। तो क्या पहले भी ऐसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में कभी नाम आया है डॉक्टर नसीम का? नहीं, कभी आतंकवादी गतिविधियों में तो इनका नाम नहीं आया है। लेकिन कम समय में इतना धन अर्जित कर लेना, ये जांच का विषय ये जांच का विषय है। और बड़े सवाल खड़े भी होते हैं कि इतना पैसा कैसे बना लिया और लखनऊ कानपुर हाईवे पर बना लिया। जांच एजेंसियां इसी की पड़ताल कर रही हैं कि परवेज से संपर्क कैसे हुआ और किस मामले को लेकर बातचीत हुआ करती थी, क्या मामला हुआ करता था और किस प्रकार से ये पैसों का लेन देन होता था, पैसे देते थे या लेते थे, और इतना बड़ा कारोबार और इतना बड़ा पैसा कैसे खड़ा कर लिया। तो कुल मिलाकर नसीम, डॉक्टर नसीम का डॉक्टर परवेज से संपर्क क्या था? क्या व्यवसायिक संपर्क था कि डॉक्टर परवेज अपना पैसा डॉक्टर नसीम के जरिए प्रॉपर्टी खरीदने में इन्वेस्ट कर रहे थे, या फिर कहानी कुछ और है? एजेंसियां इसी बात की पड़ताल कर रही हैं और इसीलिए उन्नाव पुलिस ने भी डॉक्टर नसीम से पूछताछ की है। पड़ताल की कड़ी का ये भी एक अहम हिस्सा है। सहयोगी जितेंद्र मिश्रा और कैमरा पर्सन सतदेव सिंह के साथ मनीष यादव, टाइम्स नाउ भारत, उन्नाव। मैं इस वक्त अखलाक नगर में मौजूद हूं। मेरे साथ डॉक्टर नसीम हैं, जिनके बारे में डॉक्टर परवेज से संबंध होने की बात कही जा रही है। डॉक्टर साहब, आप भी डॉक्टर हैं, डॉक्टर परवेज भी डॉक्टर हैं, और आजकल डॉक्टर्स का रैकेट बड़ा जो कारनामे कर रहा है, तो एटीएस और जांच एजेंसियां लगी हुई इस नेटवर्क को खंगालने में। जानकारी ये सामने आई है कि डॉक्टर परवेज और डॉक्टर नसीम, मतलब आप दोनों के बीच बातचीत हुआ करती थी, दोनों के बीच आना जाना था। पहली बात तो ये कि मैं डॉक्टर कोई क्वालिफाइड नहीं हूँ। मैं ऐसे ही डॉक्टर था, और फिर हमको मेरे ख्याल से 20 साल हो गए इस लाइन से हटे हुए, प्रॉपर्टी लाइन में आ गया। और डॉक्टर परवेज नाम से तो जो है तो हमारे एक दोस्त है केडीए में, बस। और उसके अलावा मैं किसी ऐसे डॉक्टर परवेज से कोई कांटेक्ट नहीं कभी रहा। मतलब डॉक्टर परवेज अंसारी से कोई लेना देना कोई कभी नहीं रहा।